नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आज कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए 2025 की स्टार्टिंग हो रही है। कैसा रहेगा आपके लिए आने वाले साल का पहला महीना जनवरी। लिखा है देखिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट वृश्चिक लग्न, जनवरी 2025 कैसा रहेगी स्टार्टिंग। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि मंगल महाराज, यहाँ लिखा है देखिए मैंने, और बृहस्पति महाराज वक्री मोड में है। और स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं इस पे, क्योंकि मंगल आपके लग्न का लॉर्ड होता है। मंगल महाराज नीच के भी हैं। 8 यानी वृश्चिक का मालिक मंगल होता है, और मंगल यहाँ पे मेष का भी मालिक होता है, यानी मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल आपका बैठा है इधर आपके भाग्य वाले खाने में। नीच का होके मैंने माइनस लिख दिया है, और चूंकि वक्री मोड में है तो मूवमेंट करेगा 22 जनवरी को। तो ये क्लॉकवाइज चलेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज गति जो है राहु केतु की गति वक्री मानी जाती है, रेट्रो मानी जाती है। तो मंगल महाराज इसलिए चलेंगे जब तो क्लॉकवाइज चलेंगे, बल्कि बाकी सभी ग्रह देखिए, आप देखें एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जो सामान्य या मार्गी गति मानी जाती है। तो लग्न का लॉर्ड मंगल है। देखिए, मंगल की कुछ खासियतें होती हैं। जैसे मंगल महाराज जो है सदा के लिए नीच ग्रह माना जाता है। जैसे शनि है, वो आपको झंझावातों में लिप्त करता है, लेकिन अल्टीमेटली आपकी आत्मा को शुद्ध कर देता है। लेकिन मंगल आपको नीचता के फेर में इन्वॉल्व रखता है। अब इसका मतलब नीचता मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिविटी है। यहां फायदा यह है कि इस मंगल को कैश करना होता है। इस मंगल को आप कैश कर ले गए तो वृश्चिक लग्न वाले जातकों आप बहुत पैसा कमाते हैं। मंगल की गति को समझना होता है। दूसरी बात, भाग्य वाले खाने का मालिक क्या है? चंद्रमा। इसके फ्लक्चुएशन को यदि आपने समझ लिया तो वृश्चिक लग्न वाले जातक पैसे के मामले में इन्हें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता, मैक्सिमम केसेस में। वो भी तब जब ये मंगल या चंद्रमा की गति को समझ जाते हैं, उससे खेलना सीख जाते हैं, या फिर स्वतः इनके कर्म ऐसे होते हैं, ये भाग्य क्या हिसाब है, कि ये चंद्रमा और जो है मंगल को बैलेंस करते चलते हैं। तो मंगल मालिक बनता है, बताया मैंने, आपके लग्न का एज वेल एज आपके 6th हाउस का। चोट चपाट से बचना होता है जीवन में। अब मंगल महाराज इत्तेफाक से बैठे हैं आपके कहां पे? भाग्य वाले खाने में। देखिए, नीच का होके बैठा है मंगल। नीच काम से आपको लाभ दे जाता है इस समय, आने वाले मंथ जनवरी की बात कर रहा हूं। अब जब ग्रह उच्च या नीच का होता है तो जहां का मालिक होता है उसको फ्लक्चुएट करता है। तो कहां का मालिक है? 6th हाउस का। एनिमीज पैदा करेगा। हालांकि नीच का मंगल है, शत्रुओं का दमन करेगा आपके, लेकिन एनिमीज पैदा करेगा। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से थोड़ा स्वास्थ्य में ध्यान रखना होता है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में। तो चोट चपाट में आपका धन खर्च होने का ये योग बनाता है। बैठा है आपके भाग्य वाले खाने में चंद्रमा की राशि में नीच का होके। निश्चित रूप से वृश्चिक लग्न वाले जातक जो नीच काम करते हैं उनको धन देने का ये बहुत मजबूत योग बनाता है आने वाले मंथ जनवरी में। और नीच काम मैंने समझाए हुए हैं क्या होते हैं, कि हर प्रोफेशन के नीच काम होते हैं, आपको समझना होता है उसको। मंगल महाराज यहां बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्सपेंडिचर वाले खाने को देखा। ठीक है, मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो जनवरी मंथ में आपके चूंकि लग्न का लॉर्ड है, भ्रमण के लिए बाहर जाने का, विदेश जाने का, या देश में ही अन्यत्र भ्रमण हेतु जाने का योग बनाता है। साथ से देख रहा है ठीक आपके 3rd हाउस में शनि की राशि को। शनि और मंगल की पड़ती नहीं है, 8 से स्वयं शनि को देखता है। तो पहली बात तो यह है कि भाग्य से आपको जो लाभ होगा उससे आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है। दूसरी बात, मंगल देख रहा है शनि की राशि को नीच का होकर भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाता है। और चंद्रमा में मंगल या मंगल की शेड चल रही है, तो आपके जो है भाई बहनों से ये लिटिगेशन या प्रॉपर्टी संबंधित कुछ विवाद का भी योग बनाएगा। देख रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले, आपके मन के सुकून वाले खाने को, जो ठीक सामने पड़ता है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। तो ये मन के सुकून का हनन करेगा। किस तरह से? यदि माता हैं तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाके। लेकिन फिर से कह दूं, ये नीच काम से आपका टेम्परामेंट आपको लाभ देगा, उससे आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होगा, और साथ ही साथ उसको आपको मन का सुख हासिल होगा। मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा होने में लग्जरियस आइटम खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदने का आपके, और जो है जमीन खरीदने का, मकान खरीदने का योग ये जनवरी मंथ में बनाएगा, यदि आप इच्छुक हैं और इस पोजीशन में हैं तो। साथ ही साथ मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, चूंकि लग्न का लॉर्ड है, नीच का होकर बैठा है, तो गाड़ी खरीदते हैं आप जीवन में, याद रखिएगा, खासकर जब भी मंगल नीच का होता है तो उसके लास्ट डिजिट का सम 4 नहीं आना चाहिए। जैसे
यूपी 32 है मान लीजिए, तो उसके बाद की जो 4 डिजिट होती हैं उनका सम 16 नहीं आना चाहिए। 4 का जो है वो 4 4 का स्क्वायर 16 ऐसे नहीं आना चाहिए, 16 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ये पोजीशन है, मंगल महाराज धन का योग बनाएंगे, चोट चपाट का थोड़ा सा योग बनाएंगे, थोड़ा बच के रहिएगा उससे। आते हैं हम सेकंड हाउस में, क्या लिखा है 9। आपने कहा साहब 9 यानी धनु, धनु हम जानते हैं धनु, मकर, कुंभ, मीन। धनु और मीन के मालिक बृहस्पति महाराज होते हैं और आपकी मीन राशि यहाँ लिखी है। बृहस्पति स्वयं बैठा है आपके शुक्र की राशि में, आपके 7th हाउस में। स्थान हानि करो जीवा करता है, क्यों? शुक्र की राशि में है। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। अब बृहस्पति महाराज मालिक किसके बने? सेकंड हाउस के, आपके संतान वाले खाने के। पहली बात तो यह है संतान होने का योग बनाता है, क्योंकि बृहस्पति किसको देख रहा है? लग्न में मंगल की राशि को, आपके संतान का योग बनाता है। जिन बहनों की बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, उनके आने वाले मंथ जनवरी में अगर विवाह नहीं हुआ है लंबे समय से, तो विवाह होने का योग बनाएगा। साथ ही साथ ये आपके जो है संतान होने का भी योग बनाता है। हाँ, बृहस्पति में शुक्र आ गया आपके, तो आपके स्पाउस को घात का भी योग बनता है, उससे बचना है। और बृहस्पति में शुक्र में मंगल आ गया, तो स्पाउस को जो घात का योग बनेगा उससे आप लपेटे में आएंगे, कानूनी प्रक्रिया में आएंगे, इससे बचना है, वो अलग बात है। तो बृहस्पति महाराज ने देख रहे हैं लग्न को, आपको सुख देंगे संतान पक्ष का, आपको पैतृक संपत्ति से यानी आप यदि आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो आपको आपका हिस्सा मिलने की उम्मीद है। आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके संतानों तक हस्तांतरित होने के बीच की प्रोसेस में जो आप आते हैं वो थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसमें आप। अब बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है बुध की राशि को। वहां पे केतु महाराज है। निश्चित रूप से ये आपके स्पाउस को लाभ दे जाता है, स्पाउस को लाभ दे जाता है, बताया मैंने, और आपको और आपके स्पाउस को संतान का लाभ दे जाता है। धन के लाभ का मजबूत योग बनाता है, आपको भी आपके स्पाउस को भी। देखा इसने आपके लग्न में, बताया मैंने आपको क्या लाभ देना है। 7, 8, 9 कर्क आपकी कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है, अपने मकर की राशि को देख रहा है, देखिए यहाँ पे अपने नीच की राशि को देख रहा है। और 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से कहां देखा है इसने? लाभ को। लाभ देगा आपको किस चीज से? नीच कामों से। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, उससे बचना है। 3rd हाउस में देख रहा है, अपने नीच की राशि को बताया मैंने। और टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन किस चीज से आएगा? लाभ होने से होगा, यानी बृहस्पति ने आपको लाभ देना है। इसका नुकसान सिर्फ यही है आने वाले मंथ में, जिनकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, वो ये है कि स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे 3rd हाउस में आते हैं, 10 लिखा है, ठीक है। 10th और 11th इसका मालिक शनि होता है। स्वयं कहाँ बैठे हैं? शनि महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, देखिए अपनी ही राशि में बैठे हैं 4th हाउस में। मालिक कहाँ का है? 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड है। यस, अपनी राशि में बैठा है, अपने मित्र शुक्र के साथ बैठा है। ये आपको मन का सुकून दे जाएगा, वाहन खरीदने का मजबूत योग बनाएगा, जमीन खरीदने का योग बनाएगा, माता से लाभ दे जाएगा आपको, माता की साइड यानी ननिहाल से लाभ दे जाएगा। शनि महाराज यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd देख रहा है आपके मंगल की राशि में, आपके 6th हाउस को। तो शनि और मंगल यानी चोट चपाट का योग बनाएंगे, थोड़ा बच के रहिएगा। वैसे भी नया साल आ रहा है तो उसको तरीके से सेलिब्रेट कीजिएगा ताकि आपको कोई क्षति न पहुंचे। उसके बाद यहां बैठ के आपके मन के सुकून के चलते और आपकी लाइनेज भाई बहनों की साइड चलते आर्गुमेंट का योग बनाएगा, यानी ये भाई बहनों से लिटिगेशन का योग बनाएगा आपका। यदि कोई पैतृक संपत्ति या कैसा विवाद चल रहा है तो अवॉइड कीजिएगा। भाई बहनों से कोई लिटिगेशन या आर्गुमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 देख रहा है आपने पिता सूर्य की राशि को, ठीक है। सूर्यदेव जो हैं पिता हैं, शनि पुत्र है। आपने कहा साहब, और यहाँ पे शनि महाराज की पिता का मकान खाली है, निश्चित रूप से आपको मन का सुकून दे जाएंगे। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में यदि आपका प्रमोशन ड्यू है या इंक्रीमेंट ड्यू है और शनि में सूर्य की शेड चल रही है, शनि में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर कॉम्बिनेशन है, तो ये आपको धन संपत्ति का योग, इंक्रीमेंट कार्य क्षेत्र से सडन दे जाएंगे। 7, 8, 9, 10 देख रहा है आपके स्वयं लग्न को। अब जिसने देखा आपके एनिमी वाले खाने को, लग्न को, दोनों का मालिक मंगल है, नीच का है, तो याद रखिएगा शत्रु पक्ष में ऐसे भी शत्रु पैदा होंगे जो आपकी छवि को या स्वयं आपको घात करने का योग बनाए, उससे बच के चलिएगा। अदरवाइज ये आपको कर्म क्षेत्र से लाभ दे जाएगा। अगर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पैसा है, ध्यान रखना है, क्योंकि शनि मंगल को देख रहा है। एग्रेसिव लोगों से आपने मिलना अवॉइड करना है जनवरी में, खासकर ऐसे लोगों से जिनसे आपकी एनिमिटी कैसी भी रही है, छुपी एनिमिटी
निकालने का योग बनाता है जब शनि मंगल की शेड पड़ती है और खासकर मंगल नीच का होता है। तो शनि ने आपको धन देना है, सुकून देना है। निश्चित रूप से भाई बहनों से आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, बाकी आप किसी से आर्ग्यूमेंट करें, धन का योग इसने बनाना है, निश्चित रूप से बनाना है। माइनस माइनस प्लस करेगा, आपको लाभ दे जाएगा कर्म क्षेत्र से, किसी भी तरीके से, बेसिकली नीच काम से या कैसे भी काम कहें, धन दे जाएगा। आते हैं हम आपके, अब मंगल हो गया यहाँ का, देखिए आप 7th हाउस में आते हैं, 2 लिखा है, हमने कहा साहब 2 यानी विष, 2 और 7 का मालिक जो है क्या होता है, शुक्र होता है। डबल मार्केश की शेड में है आपका शुक्र, आपका डबल मार्केश होता है। 3 और 6 का मालिक बुध, मिथुन और कन्या का मालिक बुध, अष्टम का लॉर्ड है, 11 का लॉर्ड है, ये भी डबल मार्केश है। आपने कहा साहब शुक्र की दशा चल रही है आपकी, अगर शुक्र में बृहस्पति आ गया तो बृहस्पति कहाँ बैठा है, मैंने बताया आपको 7th हाउस में बैठा है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा, स्पाउस को घात का योग देगा, स्पाउस के एक्सपेंडिचर का योग देगा, इससे बचना है। वैसे भी वृश्चिक लग्न है आपका, मैं हमेशा कहता हूं प्रोन टू सेपरेशन, यानी मल्टीपल मैरिज के लिए आप बने होते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी सावधानी नहीं बरती मैरिज के टाइम पे, तो इससे आपको थोड़ा बचना होता है। अब शुक्र की दशा है, शुक्र महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं, आपके बैठे हैं शनि की राशि में। कब तक बैठा है, आपने कहा साहब ये 28 जनवरी तक शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं। एंड ऑफ द मंथ शिफ्ट होंगे, उच्च के हो जाएंगे, मीन के, वो बात अलग है। अब शुक्र बैठा है शनि के साथ, मन का सुकून दे जाएगा आपको, इंजॉयमेंट वाले कामों में आपको जो है वो जनवरी मंथ में ये लीन करेगा, डुबोएगा। तो बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट नहीं करना है, ये आपके भ्रमण का भी योग बनाता है फैमिली को लेके, यानी स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ घूमने का भी योग बनाएगा। शुक्र महाराज यहाँ से सीधे देख रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र में, सूर्य की राशि को उनसे पड़ती नहीं है, लेकिन सपोर्ट के लिए सूर्य के जो है पुत्र शनि महाराज मौजूद हैं। तो शुक्र महाराज ने आपको निश्चित रूप से, आपके स्पाउस यदि जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनको जॉब देने का योग बनाता है, यानी शुक्र ने आपको धन का लाभ देना है, भ्रमण, मन का सुकून देना है, एंजॉयमेंट देना है, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा, चाहे वो लग्जरियस वाहन हो, चाहे वो जो है मकान हो, बिल्डिंग हो, रहने के लिए लग्जरियस अपार्टमेंट खरीदने का योग बनाएगा। आपके स्पाउस को लाभ दे जाएगा, स्पाउस को जॉब का योग देगा, स्पाउस को प्राप्ति, स्पाउस से मन का सुकून देने का योग बनाएगा। हालांकि वृश्चिक लग्न में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन दे जाएगा यहाँ पे ये। भ्रमण का योग बनाएगा, सबसे अच्छी बात यह है आपको जनवरी मंथ में घूमने जाएं फैमिली के साथ, ऐसा योग बनाएगा। शुक्र महाराज शिफ्ट हो गए यहाँ 28 जनवरी, एंड ऑफ द मंथ हो गया, उच्च का हो जाएगा, बृहस्पति की राशि में है शुक्र, और बृहस्पति बैठे हैं शुक्र की राशि में। ठीक है, थोड़ा आपको 28 जनवरी के बाद जो मैं नेक्स्ट मंथ बताऊंगा, फिर भी थोड़ा समझ लें कि आपको विदेश संबंधी से, यानी विदेश संबंधी कामों से लाभ का योग बनाएगा। बुध की राशि को देख रहा है, और शुक्र मालिक कहाँ का है, 12th का है। देखिए शुक्र की दशा अंतरदशा है आपकी, तो 28 जनवरी से पहले और 28 जनवरी के बाद भी ये आपका विदेश का मजबूत योग बनाएगा। 28 जनवरी के बाद आपको आपकी संतानों के विदेश का योग बनाएगा, आपकी एजुकेशन के लिए विदेश का योग बनाएगा, या आपके स्वयं अर्निंग के लिए विदेश का योग बनाएगा, और 28 से पहले आपके स्वयं के लिए आपके विदेश का योग बनाएगा, यानी फॉरेन से लाभ होना है। यदि फॉरेन संबंधी काम चाहे कैसा भी करते हो, चाहे आप फॉरेन की ट्रेडिंग करते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, कुछ करते हो, बिटकॉइन, तो ऐसा भी शुक्र में बुध आने पे मजबूत योग बनेगा, लेकिन उसके लिए बुध होना आवश्यक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आपके अष्टम में 3 लिखा है, 3 और 6 का मालिक बुध होता है। अब बुध थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है, उसकी कन्या पे केतु बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, बुध यहाँ डबल मार्केश की शेड में बैठा है। यदि आपका बृहस्पति में शुक्र में बुध आता है तो स्पाउस को घात का योग बनेगा, पहली चीज। यानी महादशा अंतर प्रत्यंतर में अगर बृहस्पति में, बुध में आपका जो है शुक्र आता है तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। यदि आपका शुक्र में, बुध में मंगल आता है तो ये आपके लिए पीरियड थोड़ा ध्यान रहने वाला है, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, थोड़ी भी प्रिकॉशन लेंगे। देखिए बृहस्पति और शुक्र को आप तोड़ सकते हैं, याद रखें बृहस्पति जब बैठा है शुक्र की राशि में, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना स्टार्ट कर दें, आप स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे, आपका स्पाउस भी सुरक्षित रहेगा। इस विष्णु सहस्त्रनाम कैसे पढ़ते हैं अकल्ट के हिसाब से बताया हुआ है मैंने, तो मैं बात कर रहा हूं बुध पे, ये डबल मार्केश की शेड में है लेकिन लाभ वाले खाने का मालिक है, ठीक है। अकल्ट की शिक्षा लेना चाहते हैं आप, यदि आपका मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन है या बुध में आपके बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, तो अकल्ट की शिक्षा से तांत्रिक सिद्धि के लिए बहुत मजबूत समय है, उससे लाभ का योग बनाता है। बुध महाराज स्वयं बैठे हैं आपके लग्न में, कब, 5 तारीख तक, 5 जनवरी तक, ठीक है। मालिक है आपके आयु वाले खाने का, लाभ वाले खाने का, तो 5 जनवरी तक मंगल की राशि में बैठा है। थोड़ा स्वास्थ्य में ध्यान रखिएगा क्योंकि बुध और मंगल की पड़ती नहीं है।
5 जनवरी को, इसके बाद भी ये आपको पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा क्योंकि लाभ वाले खाने का मालिक है, ठीक है। ये झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ से आपको लाभ दे जाएगा, ट्रेडिंग से। बुध शिफ्ट हो जाएगा 5 जनवरी स्टार्टिंग ऑफ मंथ अप टू 25 ऑफ जनवरी यहां रहेगा, यानी लगभग मंथ आपके सेकंड हाउस में रहना है। लाइनेज से, पीढ़ी से, पुश्तैनी संपत्ति से, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्त होने का योग बनाएगा। जमीन के काम से, मिट्टी के काम से, लैंड के काम से, कंस्ट्रक्शन के काम से, बिल्डर हैं उस काम से, वाहन के काम से आपको धन दे जाएगा 5 से लेकर 25 तक। मजबूती से योग बनाएगा, लाभ देगा आपको पैतृक संपत्ति में, यानी आपके एंसेस्टर्स की साइड में जो है वो आपको धन का लाभ देगा। अब बैठा है यहां बृहस्पति की राशि में, कब? 5 से लेकर 25 तक, डबल मार्केश की शेड में है, यानी बुध में आपका जो है शुक्र आ गया, उसमें मंगल आ गया। फिर देखिए तो आपके 5 से लेकर 25 तक हो सकता है आपको फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, लेकिन बुध महाराज ने 5 से लेकर 25 तक आपको पैसा देना ही देना है, चाहे ये पैतृक संपत्ति के मार्फत दे, चाहे पुराना पैसा जो फंसा हुआ है वो दे, चाहे किसी भी मार्फत दे। बुध महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 25 जनवरी को आपके यहाँ पे। कहाँ शिफ्ट हो गए भाई? ये आपके 3rd हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे। तो कैसा भी आपका विदेश में पीआर संबंधी मैटर फंसा हो, परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर फंसा हो, या वीजा में दिक्कत आ रही है, ये सॉर्ट आउट करवाएगा, निश्चित रूप से करवाएगा। बुध ने ये सॉर्ट आउट तो 5 जनवरी से 25 जनवरी भी करवाना है, यानी यदि आपका कोई विदेश का मामला फंसा है या प्रयासरत है जाने के लिए, निश्चित रूप से आपका 2nd हाउस में बैठा बुध 5 से 25 और 3rd हाउस में भी 25 के बाद ये आपके लाभ के चलते, लाभ वाले खाने के मालिक के चलते, अगर शुक्र की शेड भी आ जाती है तो आपके विदेश का योग बना देगा। तो बुध ने आपको धन देना है, निश्चित रूप से देना है। अब यहाँ 5 का मालिक सूर्य है। इससे पहले मैं राहु केतु पे आ जाता हूं। राहु देव बैठे हैं देखिए आपके यहाँ पे, फिर राहु केतु भूल जाऊंगा मैं। केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, राहु बैठा है आपके कहाँ पे? एजुकेशन वाले खाने में। यदि आपका एजुकेशन का दौर चल रहा है, ले रहे हैं, एजुकेशन गैप का योग बनाएगा हिंसात्मक गतिविधियों के कारण। और केतु की शेड आती है तो आपका झटका, गलतियों से, छोटी मोटी गलतियों से, असावधानियों से आपके एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा। राहु की दशा चल रही है, राहु में बृहस्पति की शेड है और चांडाल का योग बनता है। भले ही बृहस्पति यहां बैठा हो या ना बैठा हो, दशाओं का चांडाल बोलते हैं। नीच काम से धन का लाभ दे जाता है, विदेश के संबंधों से धन का लाभ दे जाता है, ऐसा योग बनाएगा। केतु महाराज का शेड है, तो यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, यानी बुध की साथ में अगर अंतर प्रत्यंतर महादशा आती है, लॉटरी सट्टे जुए से पैसा निकलना आपको या ट्रेडिंग से पैसा निकलना निश्चित रूप से जो है वो होना ही होना है। केतु महाराज देख रहे हैं बृहस्पति की राशि में। यदि आपका बृहस्पति में शुक्र में मार्केश की शेड, बताया मैंने आपको कि बुध आता है और उसमें केतु आता है, तो बहनों कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। इवन केतु में आपका अगर बुध भी आ जाता है या केतु में आपका शुक्र भी आ जाता है बृहस्पति के साथ, तो याद रखें बहनों, आपको आने वाले मंथ में कंसीव करना अवॉइड करना है। झटके से, फ्लक्चुएशन से गर्भ को नुकसान का योग बनता है। केतु महाराज यहां बैठ के आपके संतानों को अवैचारिक बनाएंगे, तो आपको कोशिश करना है कि केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा हो आपकी, और आपके बच्चे हैं टीन एज में है तो उनको वाहन देना बिल्कुल अवॉइड करें, खासकर नए साल के आसपास 6-7 दिन का गैप रखें, मार्जिन बोलते हैं इसे। उसके बाद केतु यहाँ पे झटके में लाभ का योग बनाता है। चंद्रमा मालिक बनता है आपके भाग्य वाले खाने का। मैंने शुरुआत में बोल दिया, मंगल और चंद्रमा को पकड़ लिया तो राजा बन गए आप, क्योंकि भाग्य वाले खाने का मालिक चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है। छोटे छोटे मौकों को पकड़ना पड़ता है आपको, देखिए ठंडे दिमाग से, यानी मौका कोई नहीं छोड़ना। अपॉर्चुनिटी, अवसर की, मौके की पूछ नहीं होती, आप सुनते आए होंगे बचपन से, तो आपको आगे से पकड़ना पड़ता है। तो वृश्चिक लग्न वाला जातक जो मौकों को, अपॉर्चुनिटीज को आगे से पकड़ लेता है, वो जीवन में बहुत राइज करता है, बहुत पैसा कमाता है, अगर इसको थोड़ा भी चीजों को समझना आता है। किसको? भाग्य को समझना पड़ता है इनको। तो 4 का मालिक चंद्रमा, आपने कहा साहब चंद्रमा जब यहां आया लग्न में 24, 25, 26 नीच का हो गया, और यहां आया 10th 11th विष का चंद्रमा उच्च का हो गया। चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ तो 24, 25, 26, 10, 11 को नीच काम से, झटके वाले काम से पैसा दे जाएगा। लॉटरी बताया मैंने, ट्रेडिंग, सट्टा, जुआ या नीच काम क्या होते हैं बताया हुआ है। धन का लाभ का योग दे जाएगा, निश्चित रूप से दे जाएगा। हाँ, 24, 25, 26 को यहाँ पे ये मन को अशांत करेगा, क्योंकि 7th हाउस में शुक्र की राशि को देख रहा है, स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा, वो अलग बात है। उसके बाद यहाँ पे 6-7 को आया कहाँ पे? राहु के साथ, देखिए, और 19-20 को आया केतु के साथ, तो तुरंत यहाँ पे राहु देव और वहां केतु ग्रहण लगाएगा, तो भाग्य वाले खाने पे ग्रहण लग जाएगा। कब? 19, 20, 21 को। 6-7 को आपको झटके वाला कोई काम नहीं करना है, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा, और कर्म पे विश्वास रखना है। कब? 19, 20, 21 को, 6-7 को।
आपको अपनी कर्मठता पे विश्वास रखना है, भाग के भरोसे बिल्कुल नहीं चलना है, नहीं तो आपके साथ लोचा हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। 14, 15, 16 को आपको ये झटके वाले काम से फिर से बोलता हूं धन प्राप्ति का योग बनाएगा, लेकिन टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। मत कीजिएगा खासकर 14, 15, 16 को। 2, 3, 29, 30 को यदि आपका मंगल में जो है वो शनि चलता है तो आपको भाई बहनों से लिटिगेशन का भी योग बनाएगा। 1, 27, 28 को यहां बैठेगा और 12, 13 को यहां, यानी कि आपके अष्टम में एज वेल एज सेकंड हाउस में 1, 27, 28 को, 12, 13 को हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, फिर से बोल दे रहा हूं, यानी यदि आपका जो है शुक्र का और बुध का महादशा अंतरदशा है, उस समय 1, 27, 28 को, 12, 13 को चंद्रमा की शेड आने पे हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, लेकिन इसके बाद भी 1, 27, 28 और 12, 13 आपको झटके में पैतृक संपत्ति से लाभ का या कुछ नई चीज के खुलासा होने का योग बनाएगा। कोई नए कॉन्सेप्ट खुलेंगे आपको अपनी जमीन के, अपनी संपत्ति के बारे में। 3, 4, 5, 4th और 5th एंड 31st को, 17, 18 को सूर्य की राशि को देख रहा है, सूर्य पे कोई असर नहीं पड़ता, यहां शनि को फ्लक्चुएट करता है, तो 4, 5, 31, 17, 18 को आपने कैसा भी चेंज काम धंधे में, हमेशा समझाता हूं, नहीं करना है, या अपने काम धंधे में एज वेल एज जहां रहते हैं रिहाइश के रहने के स्थान पे कोई चेंज, निवास में कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद 8, 9 को यहां आएगा मंगल की राशि में, मंगल वैसे ही नीच का है। 22, 23 यहां आएगा शुक्र की राशि में, शुक्र महाराज तो 7th हाउस के लॉर्ड है, तो 8, 9 को, 22, 23 को स्पाउस से लिटिगेशन का योग बनाएगा, आपकी जेब से पैसा निकलने का योग बनाएगा, आपका स्पाउस आपको पैसा फेच करके ले जाएगा, चाहे धमकी दे के ले जाए, चाहे कैसे भी ले जाए, चाहे वो कुछ ऐसा आत्मघाती कदम उठाए कि आपको थाने कचहरी में पैसे देने पड़े, ऐसा योग बनाएगा। तो 22, 23 को, 8, 9 को आपको जेब में हाथ नहीं डालना है पैसा देने के लिए, लेने के लिए आप कितना भी हाथ करें, ये पोजीशन है। यानी कि आपको वृश्चिक लग्न वालों, आपके लग्न का लॉर्ड जो है नीच से स्टार्टिंग कर रहा है, ये साल आपको पैसा दे जाना है। 2 चीजें बताई मैंने, चंद्रमा का फ्लक्चुएशन, भाग्य वाले खाने को देखें अपने, ये महसूस करें कि कब भाग्य ने साथ देना शुरू किया है और कब रुक गया है। आपको आइडिया लगेगा कि भाग्य कब खत्म हुआ है, कब रुका है, जो मैं बताता हूं यहां पे। जब आपको कर्म प्रधान होना पड़ता है, भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं चलना है, फिर अचानक कंप्लीटली आपको भाग्य के भरोसे दांव लगाने हैं, उसको ध्यान रखें। दूसरी बात, मंगल महाराज को पकड़ें। मंगल महाराज लग्न का लॉर्ड नीच का है, अष्टम का लॉर्ड है, चोट चपाट का योग बनाएगा, फिर से कह दूं तो इसलिए आपको नया साल ध्यान से सेलिब्रेट कीजिएगा। वाहन में दुर्घटना, बहुत चीजों का योग बनता है। और सबसे बढ़िया तरीका क्या है वृश्चिक लग्न वालों, मेष लग्न वालों की तरह, क्योंकि मेष का भी मालिक मंगल हुआ, वो ये है कि मैंने बताया आपको कि यदि आप अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं, मेल हैं, तो इसमें क्या करना है, आपने बजरंग बाण पढ़ना है। आप फीमेल हैं तो आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। अनमैरिड की बात कर रहा हूं, 7 दिन छोड़ दीजिएगा बेटा, जब साफ ना हो। उसके बाद यदि आप विवाहित हैं तो आपको सुंदरकांड पढ़ना है, जब तक मंगल नीच का है तब पढ़ें, जीवन पर्यंत पढ़ें। वैसे भी वृश्चिक लग्न वाला जातक मैक्सिमम मंगल हनुमान जी को मानते हैं, बस उनकी गलती ये होती है कि वो, मैंने बताया हुआ है राहु के उपाय में, कि पूजा पाठ को अकल्ट के हिसाब से करना पड़ता है, तभी लाभ मिलता है। आप देखिए, ऐसे आप जिंदगी भर पूजा पाठ करते रहेंगे तो सिर्फ मन का सुकून हासिल होगा, अपनी दिक्कतों को जो है समझेंगे, अदरवाइज लाभ चाहिए तो अकल्ट के हिसाब से करना पड़ता है। तो मंगल महाराज को पकड़ना पड़ता है, आपको हंस के पकड़ेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, परेशान होने के बाद पकड़ेंगे तो वो टाइम लेगा आपकी चीजों को क्योर होने में। तो ये आपके ग्रहों की स्थिति रहनी है। यहां पे एक चीज, भगवान भास्कर सूर्यदेव की बात रह गई है। देखिए, सूर्यदेव कहां के मालिक हैं, आपने कहा आपके कार्य क्षेत्र का मालिक है। अब भगवान भास्कर यहां बैठे हैं, देखिए सूर्यदेव, ठीक, कहां, आपके कार्य, सूर्य की दशा अंतरदशा है, प्रत्यंतर है, कार्य क्षेत्र से धन का योग दे जाना है, निश्चित दे जाना है। देख रहा है आपके जो है कहां पे, अष्टम में। अगर सूर्य की बुध शेड आती है तो यह भी अकल्ट की विद्या सीखने का मजबूत समय है। यदि आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, या अकल्ट के मार्फत लाभ प्राप्त करने का, तांत्रिकों के मार्फत लाभ प्राप्त करने का मजबूत समय है आपका। जो अगर सूर्य की दशा अंतरदशा है, उसमें बृहस्पति आता है, तो आपके फैमिली में, आपके कुंबे में आपका नाम होगा, कुछ ऐसा काम करेंगे आप, अच्छा काम, पॉजिटिव काम से नाम होगा, ऐसा योग बनाता है। तो सूर्य ने आपको धन देने का योग बनाना है। पैतृक संपत्ति को, वहां से लाभ के लिए भी सूर्य आपको सपोर्ट करता है। सूर्य देव शिफ्ट हो जाएंगे 10 तारीख को, कहां, मकर में। तो संक्रांति हो जाएगी 14 जनवरी को। मकर संक्रांति की सभी जातकों को शुरुआत से बधाई दे रहा हूं। संक्रांति बहुत मजबूत चीज है, जो समझना, जो पढ़ना जानता है इसे, वो समझता है इस चीज को कि ये बहुत देने वाली चीज है। सूर्य आएगा अपने पुत्र शनि की राशि में, कहां देख रहा है, चंद्रमा। चंद्रमा की रश्मियां, चंद्रमा स्वयं गायब हो जाता है जब भगवान भास्कर आते हैं। निश्चित रूप से ये आपको भाग्य से पैसा दे जाएगा। यानी आपने 14th ऑफ जनवरी के बाद
सूर्य आएंगे आपके 3rd हाउस में, जहां का मालिक शनि है जो बैठा है यहाँ, तो मन का सुकून देगा। भाई बहनों से आर्गुमेंट लाएगा, वो मत कीजिएगा, वो शोभा नहीं देता देखिए। और भाई बहन भी आर्गुमेंट करेंगे आपके, आपको हट जाना है, चुपचाप हट जाए। तो जितना आप चीजों को, कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करेंगे, उतना मंगल का नीच भाग कम होता जाएगा। तो निश्चित रूप से सूर्यदेव ने आपको 14 जनवरी के बाद से भी धन का योग बनना है। यदि आपका सूर्य में बुध आता है तो फिर से कह दूं मैं आपसे कि उस ड्यूरेशन में आपको जो है, यदि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, आपके धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाना है। तो ये स्थिति रहने वाली है भाइयों, सफिशियंट है इतना, ग्रहों को कैश करें। थैंक यू।